पूरे देश भर में आज वट सावित्री का महापर्व मनाया जा रहा है। रायपुर के भी अलग अलग इलाकों में ये पर्व मनाया जा रहा है और महिलाएं जो है वो सुबह से ही, सुबह की पहली किरण से ही पूजा पाठ करने निकली है। और हर एक वट वृक्ष के नीचे आपको महिलाओं की भीड़ दिखेगी जो अपने पति के लंबे उम्र के लिए मनोकामनाएं ले रही हैं। जो व्रत रखी है वो वट वृक्ष का पूजन करके ये सभी मांगे कर रही है। हम भी रायपुर में मौजूद हैं। यहाँ पर पीछे मेरे आप देख सकते हैं किस तरह से जो पूजा पाठ हो रहा है, जो महिलाएं हैं वो आई हुई है। आइए इनसे बात करके जानेंगे कि कैसे ये व्रत होता है और क्या क्या इसके पीछे की मान्यताएं हैं। बने रहिए हमारे साथ, चलिए हम देखते हैं कैसे इसका जो पूजन होता है वो होता है और क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं। आप इधर जितना दूर तक देखेंगे वहाँ पर वट वृक्ष के नीचे महिलाएं आपको देखने को मिलेंगी जो पूजा पाठ कर रही हैं। आइए उनसे बात कर लेकर जानते हैं कि कैसे ये व्रत मनाती हैं। दीदी, कैसे व्रत मनाता हो, का चीज़ के व्रत है, थोड़ा सा हमारे दर्शक मतलब बता दें। का चीज़ के व्रत रखे हो आप का बता। वट सावित्री व्रत रखे हो तो का चीज़ पर रखे जाते हैं वट सावित्री व्रत, एक बार वो बताओ। अपन पति तो अपने पति के लिए जो व्रत है वो रखा जाता है। यहाँ पर बच्चे भी हैं और यहाँ पर देख सकते हैं आप पूजा पाठ कैसे किया जाता है वो ध्यान से देखिए। आरती की जा रही है, यहाँ पर जो है भोग लगाए गए हैं वट वृक्ष को। यहाँ पर केले जो भोग में दिखेंगे आपको, जो पूड़ी दिखेंगे, उसके अलावा ये जो रस्सियाँ आपको दिख रही है वो आपको इसलिए दिखेंगी क्योंकि परिक्रमा की जाती है इस वट वृक्ष की। और इस परिक्रमा में जो है एक रस्सी लेकर वे परिक्रमा की जाती है और देख सकते हैं आप एक महिला जो है इधर वो परिक्रमा भी कर रही हैं। और इस तरीके से ये परिक्रमाएं की जाती है और पूरे वट वृक्ष में ये गोल गोल घूमकर परिक्रमाएं करते हैं। आइए बात करते हैं, दीदी कितना बार परिक्रमा करते हैं आप लोग? 7 बार। एक महिला जो है 7 बार परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा कर रही है महिला, आप देख सकते हैं। तो ऐसे जो है पूजा पाठ होता है। और ये जो चना आपको देखने को मिलेगा, इधर पास आके अगर देखेंगे तो ये जो चने का जो प्रसाद आपको देखने को मिलेगा, इसके पीछे भी कुछ कहानी है कि महिलाएं इसको भी एक नियम के रूप में मनाती हैं और ये जो चना है वो भी वो भोग में लगाती हैं। दीदी, ये क्या नियम है, क्या चीज़ के लिए आप लोग इस भोग में लगाते हैं चना को? चना ये अंकुरित रहता है, इससे शरीर हष्ट पुष्ट रहता है। इसको भगवान को भी दिया जाता है, इसीलिए आम भी ठंडा रहता है इस मौसम में, तो आम को भी चढ़ाया जाता है इसमें, इसलिए आम का अभी चढ़ाया गया है। उसके अलावा और भोग लगाए गए हैं, सब ये भोग हैं। भोग है, हाँ सारा चीज़ ये भोग है। मीठा, आम, चना अपने अनुसार से हर कोई चढ़ाता क्या कुछ नियम होता है इसका व्रत का शुरू से? हाँ वही रहता है, आओगे पूजा करोगे, भगवान को नहलाना है, जैसे नहलाना है, श्रृंगार चढ़ाना है, फल चढ़ाना है, श्रीफल चढ़ाना है और कथा करना है वट सावित्री का। इसके बाद आरती पूर्वक शांति से बैठ के भगवान को प्रणाम करके अपने घर को प्रस्थान करना है। पति की लंबी उम्र के लिए होती है। हाँ, ये पति की लंबी उम्र के लिए होती है। कथा में क्या पढ़ते हैं आप लोग को, पुस्तक क्या होती है? कथा में हम लोग सती सावित्री और सत्यवान की कथा पढ़ते हैं, जिसमें उनकी लंबी आयु की कथा रहती है। इस तरीके से जो पति की लंबी आयु के लिए जो है ये व्रत रखा जाता है। और जो कथाएं हैं, जिसकी मान्यताएं हैं हिंदू धर्म की, वो यहाँ पर जो पुस्तक आपको देखने को मिलेंगे। अगर यहाँ पर आकर देखेंगे तो ये जो एक दीदी यहाँ पर पुस्तक जो पढ़ रही है उसमें ये व्रत कथा लिखी हुई है और उसी व्रत कथा को पूरी तरीके से पढ़ा जाता है। और उसमें देख सकते हैं आप लिखा हुआ है सब कुछ, और उसी को पढ़कर यहाँ पर भगवान से प्रार्थनाएं की जाती है कि उनके पति और उनके परिवार को सुखी रखे भगवान, ऐसी प्रार्थनाएं यहाँ पर की जाती है। और ये व्रत जो है ऐसी मान्यताओं के साथ मनाया जाता है। आप इधर भी देखेंगे तो लगातार जो परिक्रमाएं हैं वो भी चल रही है और जो माताएं हैं वो परिक्रमा कर रही हैं यहाँ पर। इधर भी अगर आप देखेंगे तो जो महिलाएं जिनका पूजा हो चुका है, जिनकी पूजा हो चुकी है, वो यहाँ पर बैठी हुई है। और व्रत के बारे में भी इनसे जान लेते हैं कि व्रत कैसे रखा जाता है। दीदी, ये व्रत रखते कैसे हैं, मतलब कि कितने बार खाते हैं, क्या करते हैं, इसको बताइए। एक बार खाते हैं फल या फिर कुछ मीठा, और व्रत तोड़ने के लिए ना ये जो फल रहता है ये वाला, इसको पानी के साथ निगलना रहता है, चावना उबना नहीं रहता है। और 12 ये चना का दाना, 12 चना के दाने एकदम, इसको भी मतलब ना चावना नहीं है, पानी के साथ निगलना है। हाँ निगलना है। देख सकते हैं सीधे निगलने वाली जो बात है ये देखने को मिल रही है कि मतलब उस 12 चना को निगला जाता है। इधर भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी महिलाएं हैं, उधर भी दूर दूर तक आपको पूजन करने वाली महिलाएं दिखेंगी और वो सभी जो है वट वृक्ष के नीचे आकर पूजन करती हैं। यहाँ पर एक और महिला, उनसे भी बात करते हैं, वो भी व्रत रखी हुई है, उनसे भी जान लेते हैं कि कैसे वो जो व्रत है वो रखी हुई है और क्या जो चीज़ें हैं यहाँ पर हो रही है। तो इस तरीके से जो पूजा पाठ है वो चल रही है। दीदी, आप भी यहाँ पर जो है व्रत रखे हुए हैं, कितने बार परिक्रमा आपने की है और कैसे नियम होते हैं? परिक्रमा कितने बार की है ये बता। 7 बार परिक्रमा की। ये जो व्रत रखे हुए इसमें जो मेरे को दिख रहा है, ये जो आटे का कुछ बनाया हुआ है, ये सब मान्यता है? हाँ मान्यता है, वो
मड़वा बोलते हैं उसको। नियम अनुसार है। हाँ, भगवान से क्या मन्नतें आपने की है अभी पूजा करके यहाँ पर? मैं अपने पति के लिए लंबी उम्र के लिए प्रार्थना की। तो ऐसी ही मान्यताएं हैं और ऐसे ही हिंदू धर्म के बहुत सारे मान्यताएं हैं और बहुत सारे ऐसे व्रत हैं जिनको लेकर महिलाएं जो है व्रत रखती हैं और बहुत ही धूमधाम से कोई पर्व होता है तो उसे मनाया जाता है। आप देख ही सकते हैं कि कितनी महिलाएं यहाँ पर जो है पूजन की हुई है, क्योंकि जो आपको रस्सियाँ देखने को मिलेंगी, जो धागे हैं, जो मौली धागा है वो आपको देखने को मिलेगा। जो ये जो धागा है उसको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी महिलाएं यहाँ पर आकर व्रत की पूजा कर चुकी है और कितनी महिलाएं यहाँ पर थी। इधर की ओर भी अगर देखेंगे तो और भी वट वृक्ष हैं, यहाँ पर भी छोटे छोटे पूजा हुए हैं और यहाँ पर भी देख सकते हैं आप कि बहुत सारे मतलब बहुत बड़े स्तर पर ये पूजा होता है और ये पूजन किया जाता है। और जो पति के लंबे उम्र की जो मांग है वो की जाती है और भगवान से लगातार मिन्नतें की जाती है। और ऐसे ही पर्व जब मनाए जाते हैं तो फिर मन में श्रद्धा आती है, मन में भाव आता है अच्छे भगवान के प्रति और उसके बाद जो है भगवान भी कृपा करते हैं। देखते रहिए एडिटर जी न्यूज़। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो पर कमेंट करके अपनी राय बताएं। इसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर में फॉलो करें। नमस्कार।